बहुत दिन हो गए। मुझे आपसे शुक्रिया बोलना है कि आपने मेरी देखभाल की। मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरी पत्नी और ये है मेरी बेटी। आपके कान ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। बेटी इधर आओ। ये है तुम्हारी दादी तियान। दादी तियान। दादी तियान, मॉन्स्टर्स ड्यूड, तुम तो गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मॉन्स्टर्स ड्यूड। मर जाओ तुम, मर जाओ। क्या हुआ? बुरा सपना था? तुम हो बुरे सपने। मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये तो बड़ा सरप्राइज है। मैं उसे मारना चाहता था इससे पहले कि ज़ूलिंग का वहाँ पहुँचे। मुझे कभी नहीं लगता था ये तस्वीर मुझे मिल जाएगी। ये तो बड़ा सरप्राइज है। मैं तो सिर्फ उन्हें मारना चाहता था इससे पहले कि ज़ूलिंग क्यों वहाँ पहुँचे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये बहुत ही अजीब है। वो सुबह जल्दी चला गया। कितनी बदकिस्मती है यार। मुझे लगता है अब कि मेरी माफी को भी इंतजार करना पड़ेगा। तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ये प्राइवेट पार्किंग स्पेस है। सरप्राइज! ट्रिंग डोंग डोंग, क्या तुम शादी करने वाले हो? जुआन ने क्या तुम्हें अपनी कार उधार पर दी है? हाँ, हो भी सकता है। आखिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये वही कार मॉडल है जो यांग जुआ जुआ की है। मैंने इसे आज ही सुबह फॉरेस्ट स्टोर से ली है। क्याओ भाई ने खास हमारे लिए ये खरीदी है। अब हमेशा कैब से काम पर नहीं जा सकते ना। इंटरनेट पर इसके बारे में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप पर बहुत कर्जा है और आप उसे चुकाने में लगी हो। लोगों को इस पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल। अगर आप कहिए कि आप चैरिटी करती हैं तो कोई नहीं मानेगा। समझ सकती हूँ मैं। यहाँ बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। लोग जो चाहते हैं वो ही मानते हैं, सच्चाई को नहीं। आप अब जो बात कर रही हो ना, लग रहा है कि बिल्कुल क्याओ भाई की तरह बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नॉर्मल है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उनका टोन कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्या? किसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? क्या तुमने आज दवा नहीं ली? मैंने जो काम करने को कहा था वो किया क्यों नहीं? तुमने आज फिर लेट कर दिया। मुझे फिर डांट खानी पड़ेगी। मॉन्स्टर शिव, कार अच्छी है, बहुत आरामदायक भी है, पर तुम्हें मुझे इतना
अच्छा ट्वीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। समझ गए ना तुम? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया। पर मॉन्स्टर शू एक पुराना आदमी है, 500 साल से जिंदा है। बस हमारी एज डिफरेंस कंपैटिबल नहीं है। हेलो। मैं तुम कोई बात है क्या? नहीं। हेलो। क्या कार अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, थैंक यू। अच्छी बात है। गुड बाय। मैं इस 500 साल के सिंगल नर्ड को क्यों पसंद करने लगी हूँ? मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया, वो अपनी मोटी चमड़ी हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, मैं एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सही है। शायद इसलिए कि उसने मुझे एंटीक चीजें दी, कार दी, छोटी छोटी प्यारी चीजें दी, तो मैं थोड़ी टची हो गई हूँ। हाँ, हो गई हूँ। सही कहा, मैं टची हो गई हूँ। टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ। ये तो जुआन की कार है ना? यहाँ 2 चेयर्स भी हैं। चलो थोड़ा आराम करते हैं। हाँ, वो वैसे भी अच्छी है, वो नाराज नहीं होगी। सच्चाई का पता चल गया। मैं तियान के बारे में बात कर रही हूँ। जल्दी बताओ। जानती हो, तियान जिंगजी का नया वाला बॉयफ्रेंड है। मैंने सुना है उसने बाहर एक प्राइवेट आर्ट म्यूजियम खोला है। वो बहुत अमीर है। सच में? वाह, क्या बात है। बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना उसकी हॉबी है। तियान ने मकाओ में कसीनो में 30 मिलियन हारे हैं। क्या 30 मिलियन? वो अभी भी लोन शार्क्स को पैसा दे रही है। अगर उसका करंट बॉयफ्रेंड ना होता तो शायद वो थाईलैंड भेजी जाती और पोल डांस करती। सुनो सुनो, इधर आओ, पास आओ, एक बात बताती हूँ तुम्हें। और उसका दूसरा एक्सीडेंट, वो उस वक्त जेंग जुआन के मंगेतर के साथ थी। सुना है जुआन ने अपने बॉडीगार्ड भेजे थे उसे सबक सिखाने के लिए। तियान जिंगजी की बात अलग ही है। उसके पास हर वक्त अमीर मर्द होते हैं। वो मर्दों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई ना कोई होता है उसके पास। सही में उसका जुआन के साथ रिलेशनशिप कितना अजीब है। कल रात मीडिया ने जुआन की एक फोटो लीक की थी जिसमें वो एक आदमी के साथ बारबेक्यू कर रही थी। मुद्दे की बात है, वो आदमी उसका फियांसे नहीं था, वो तियान का एक्स बॉयफ्रेंड था। कौन, वो पुलिस वाला? नहीं, मुझे लगता है वो कॉलेज प्रोफेसर है। वो कॉलेज प्रोफेसर के साथ भी हुकअप कर सकती है। हाँ। हाय। हाय। मिस तियान, अब आप बाहर आ सकती हैं। मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। माफ करिए, मेरी बात सुनो। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे ऊपर गैम्बलिंग का कर्ज नहीं है। कार एक्सीडेंट डेट कलेक्टर्स की वजह से नहीं थी। जुआन और मैं प्रिंसेस ड्रेस पहने हुए साथ बड़े हुए हैं। वो जा चुकी हैं, अब नहीं सुन पाएंगी, और सुन भी लिया तो नहीं मानेंगी वो। अपनी कहानियाँ बनाने में माहिर है, वो स्क्रीन राइटर क्यों नहीं बन जाती? एक्ट्रेस क्यों बनी? हाँ। वैसे ज़ैंग जुआन और जर्किए की इंटीमेट फोटो